नमस्कार। लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद मैं अपने एज अ जो एसोसिएट्स हैं हम लोग के फर्म के साथ, जिनके लिए हम लोग जीएसटी का काम करते हैं, जिनके जीएसटी के लिए जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने घर में इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरे एंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और जो गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है उसको फॉलो करते हुए और सेफ गार्ड अपनाते हुए अपने घर के अंदर ही रहें, और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। और ये जो समय है, जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये एक इसको अगर आप एक सुनहरा अवसर मान के भी अगर देखें, तो एक पॉजिटिव वे से भी अगर जाएं, तो ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलना है। और क्योंकि ये जिस जिस तरह से आप अपने फैमिली के साथ रहकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ रहकर जितना एंजॉय कर सकते हैं, ये मौका मुझे नहीं लगता है कि बाद में आगे आपको मिल पाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस पूरे पीरियड्स को एंजॉय करिए, उनके साथ खुलिए मिलिए खेलिए, और हो सके और समय मिले अगर, तो आप उनके साथ घर में तरह तरह के व्यंजन बना के भी इस पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी अपने आप को ग्रो करना है, जो हम लोग बहुत लैक करते हैं अपने दिनचर्या में, कि हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो उस और भी अपने ध्यान देते हुए स्पिरिचुअलिटी अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी पर भी विशेष ध्यान दें, और उस पर भी कुछ काम जरूर करें। और मैं अंत में कहूँगा कि आप इस सब के साथ साथ अपने शरीर के लिए जो भी कर सकते हैं इस पीरियड में ज़रूर करिए। स्वस्थ रहने के लिए योग करना, व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है, तो उसको भी आप ज़रूर अपनाएं। अब मैं आता हूँ कि पिछले महीने में 24 मार्च को जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था जीएसटी को लेकर, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसमें मेन चेंजेस जो हुए थे 3B, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करने को लेके हुए थे, और साथ साथ पेमेंट्स को लेके भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जीएसटीआर 3B का जो के लिए जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन चारों महीने की 3B को लेकर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो 3B है, जिनका टर्नओवर, इसको टर्नओवर वाइज गवर्नमेंट ने इसको डिवाइड कर दिया था, कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनका उन्होंने 3B का डेट जो एक्सटेंड करके 24 जून कर दिया था, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है उनका फरवरी और मार्च का जो 3B फाइलिंग का जो ड्यू डेट है वो 29 जून है, और अप्रैल का 3B का रिटर्न का जो ड्यू डेट है वो 30 जून है, 30 जून उस वैसे डीलर्स का है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, और मार्च पीरियड के लिए 30 जून का समय दिया गया है। और मई को लेके भी नोटिफिकेशन जारी, एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 27 जुलाई का डेट दिया है, और वैसे ही 5 करोड़ से नीचे जो डीलर्स हैं उनके लिए अलग डेट निर्धारित किया गया है, जो जुलाई के मंथ में आएगा। और इसके बाद जीएसटीआर 1 की बात अगर हम करें, तो जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग करने का जो डेट है वो मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीने को जीएसटीआर 1 का जो रिटर्न का डेट है, ड्यू डेट है, इसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जो रिटर्न्स का जो ड्यू डेट है, इस पर विशेष ध्यान रखें कि कब रिटर्न का ड्यू डेट है, कब फाइल करना है। इसके बाद मैं आता हूँ इंटरेस्ट पर, कि अगर हम 3B लेट से फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट का क्या होगा। तो 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है वो उनके लिए गवर्नमेंट जो ड्यू डेट है, सपोज मार्च का ड्यू डेट है 3B के साथ टैक्स पेमेंट का 20 अप्रैल तक अगर आप पहले टैक्स जमा करते थे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता था। इस पीरियड को गवर्नमेंट ने 15 डेज का ग्रेस पीरियड दिया है, कि 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, मतलब कि 5 मई तक। उदाहरण के स्वरूप अगर हम मार्च 2020 का अगर रिटर्न ले, इसको पहले आपको 20 अप्रैल तक फाइल करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने 15 डेज का जो ग्रेस पीरियड दिया इसका बढ़ के हो गया 5 मई तक। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 5 मई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल टैक्स पेमेंट करते हैं विथ 3B, तो आपको 9% पर एनम
के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, जो डेज़ के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो पहले ये इंटरेस्ट रेट था 18%, जिसको गवर्नमेंट ने घटा के अभी 9% कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों रिटर्न का 3B फाइलिंग का ड्यू डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा के जून लेके गए हैं। अगर आप उस ड्यू डेट तक अगर टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, तब आपको जो पहले अर्लियर जो इंटरेस्ट रेट था 18%, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं लेट फ़ी पर। गवर्नमेंट ने लेट फ़ी तीनों महीनों के लिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों महीनों के लिए लेट फ़ी को कम्प्लीटली वेव कर दिया है और लेट फ़ी चारों महीनों के लिए लेट फ़ी बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम आते हैं कि इसके अलावे जो एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने लेके आया है वो है ई वे बिल के लिए। सपोज़ लॉकडाउन की जो पीरियड स्टार्ट हुई थी 22 मार्च को मोदी जी ने लॉकडाउन का पीरियड डिसाइड किया था। उसके पहले भी कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन हुआ। 20 तारीख को मोदी जी आए थे, जो कंप्लीट कंट्री में लॉकडाउन स्टार्ट किए थे। तो अगर 20 मार्च के बाद अगर कोई भी ई वे बिल जनरेट हुआ है और वो व्हीकल ऑन द वे है, तो उसकी वैलिडिटी ई वे बिल की वो एक्सपायर नहीं होगी। उस ई वे बिल जो वैलिड होगा वो 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। तो ये आप गौर करिए कि अगर आपने कोई ई वे बिल जनरेट किया है, अगर आपका कोई व्हीकल जो है वो ऑन रोड है, तो वो वैलिडिटी है जो ई वे बिल की, वो बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। लेकिन शर्त ये है कि वो जो परमिट है वो 20 अप्रैल के पहले की जनरेट हुई या 20 अप्रैल के बाद भी अगर आपने कोई परमिट को जनरेट किया है, तो उसकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक वैलिड मानी जाएगी। तो ये मुख्य जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था, इसको आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था मुझे लगता है। और हम लोग जो हैं, हमारे पूरी ऑफिस जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। अगर आप अपने डाटाज जो हैं हम उनके साथ शेयर कर सके, तो हम लोग रिटर्न्स जो है वो अपने घरों से ही फाइल कर रहे हैं रिटर्न। कुछ जो हमारे एसोसिएट्स हैं उनके रिटर्न हम लोग ने फाइल भी किए हैं, 3B और R1 हम लोग ने फाइल भी किया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अगर डाटा शेयर कर सकते हैं तो अपने डाटा शेयर करें हम लोग के साथ। अगर कोई भी जानकारी और हमसे अगर चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ईमेल पर हमें मेल भी कर सकते हैं। और अंत में मैं आप सबों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस कोरोना वायरस को लेके भयभीत ना हो और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दिया है उसको फॉलो करें। धन्यवाद।